भागवत गीता भारतीय दर्शन और जीवन की एक बहुमूल्य पुस्तक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर धर्म, कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के विषय में उपदेश दिए हैं। गीता का संदेश न केवल उस समय के अर्जुन के लिए बल्कि हर युग में मानवता के लिए प्रासंगिक है। यह जीवन के उद्देश्य, कर्म के महत्व और आत्मा की शाश्वतता को समझाने में सहायता करती है। अर्जुन का मोह और कृष्ण का उपदेश। गीता का आरंभ अर्जुन के विषाद और मोह से होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन को अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने का आदेश दिया जाता है तो वह मानसिक संघर्ष में पड़ जाता है। वह युद्ध के परिणाम से भयभीत है और नहीं चाहता कि अपने रिश्तेदारों को मारकर वह विजय प्राप्त करे। इस स्थिति में अर्जुन श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह जीवन और मृत्यु का खेल नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। अर्जुन का धर्म, कर्तव्य युद्ध में भाग लेना है, क्योंकि यह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। वे कहते हैं कि किसी भी कार्य को बिना स्वार्थ के आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अपने आप होता है। कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जिसका सार यह है कि हमें अपने कर्मों को निष्कलंक और स्वार्थ रहित भाव से करना चाहिए। कर्म का फल हमारी अपेक्षाओं से जुड़ा नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने कहा, तुम्हें केवल अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ दो। इस प्रकार श्री कृष्ण कर्म और परिणाम के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि कर्म में भाग लेने से ही आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का भी उपदेश दिया है, जिसमें आत्मा के शाश्वत होने और शरीर के नाश होने की बात कही गई है। वे कहते हैं कि आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है, यह केवल शरीर के परिवर्तन को अनुभव करती है। आत्मा की वास्तविकता को जानने से व्यक्ति का मोह और अहंकार समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझता है तो वह जीवन की सभी परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करता है। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को समझता है और परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी उल्लेख किया है, जो जीवन को सरल, शांत और आध्यात्मिक बनाने का मार्ग है। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने कहा कि भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को स्थान देता है तो वह दुनिया की बुराइयों और मोहमाया से मुक्त हो जाता है। इस भक्ति मार्ग से व्यक्ति ईश्वर के साथ एकात्मकता का अनुभव करता है। सर्वव्यापकता का दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराया, जिसमें उन्होंने यह दिखाया कि वे सर्वव्यापी हैं। उनका रूप अनंत और अलौकिक है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे सभी रूपों में समाहित हैं और सभी जीवों का अस्तित्व उनकी दिव्य शक्ति से ही है। कृष्ण का यह दर्शन यह बताता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा की उपस्थिति से है। अर्जुन को यह दृश्य दिखाकर श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि युद्ध के परिणाम चाहे जो भी हों, वह उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार होंगे और अर्जुन को केवल अपना कर्तव्य निभाना है। आत्मा का शाश्वत स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा शाश्वत है और अजर अमर है। शरीर केवल एक अस्थायी आवास है और जब यह नष्ट होता है तब आत्मा नष्ट होती है। आत्मा शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यही कारण है कि हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का कभी अंत नहीं होता। आत्मा का ज्ञान जीवन में शांति और संतुलन लाता है, क्योंकि व्यक्ति इस सत्य को जानकर सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। गुणों का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का भी उल्लेख किया है। ये 3 गुण जीवन की प्रकृति को प्रभावित करते हैं और व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण का प्रभाव मानसिक शांति और संतुलन पर होता है।
रजस व्यक्ति को काम और लालच की ओर आकर्षित करता है, जबकि तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और भ्रम की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि हमें इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर एक संतुलित और समझदारी से भरी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में यह स्पष्ट किया है कि मोक्ष आत्मा का परमात्मा से एक तत्व सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह मोक्ष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाता है और अहंकार को छोड़ता है और आत्मा की शाश्वत सत्य को पहचानता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भागवत गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और उसे सही दिशा में चलाने का एक मार्गदर्शक है। इसमें दिए गए उपदेश कर्म योग, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से उभरने का मार्ग दिखाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य को निष्कलंक भाव से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ और भय के। इसके साथ ही हमें आत्मा की शाश्वतता, भगवान के प्रति भक्ति और कर्म के सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। भागवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका, मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त करने का एक अमूल्य स्रोत है। दोस्तों, अगर आपको गीता की मूल बातें पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।